गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए पढ़ते हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 और आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक संख्या 28 और 29। तो व्यवहारिक व्याकरण वाक्यों में क्रिया विशेषण को पढ़कर समझना और लिखना। दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के लिए विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। बच्चा दूध पीता है। इसमें हमने क्रिया विशेषण लगा करके इस वाक्य को दोबारा लिखना है कि बच्चा दूध कैसे पीता है, क्रिया की विशेषता बताना है। तो बच्चा सोते सोते दूध पीता है। गाय घास चरती है। गाय हरी हरी घास चरती है। वह गाता है। वह मधुर गाता है। नदी बहती है। नदी मंद मंद बह रही है। तो ये हमने इनके साथ क्रिया विशेषण लगा करके वाक्यों को दोबारा लिख दिया बच्चों। अब दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाना है। तो कुछ क्रिया शब्द दिए हुए हैं साइड में और इन क्रिया शब्दों से ही हमने कोई वाक्य का निर्माण करना है। गाती, जैसे कोयल सुरीला गाती है। उसी प्रकार उठता, वह सुबह जल्दी उठता है। हंस, वह खिलखिलाकर हंसती है। लिखा, पुत्र ने पिता को पत्र लिखा। देखता, वह बच्चा मेरी ओर देखता रहता है। तो ये हमने वाक्य निर्माण कर दिए इनसे। अब क्रिया विशेषण छांटना है। कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें जो क्रियाएं हो रही हैं उनकी विशेषता हमने छांटना है, अलग करना है। बादल जोर से गरज रहा है। तो बादल जोर से क्रिया विशेषण है और गर्जना क्रिया है। तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना क्रिया की विशेषता है और जाना क्रिया है। चोर चुपके से भाग गया। तो चुपके से क्रिया विशेषण है और भाग गया क्रिया है। वह खिलखिलाकर हंस दिया। तो खिलखिलाकर क्रिया की विशेषता है और हंस दिया क्रिया है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे लड़का पढ़ता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनके सामने अकर्मक सकर्मक लिखिए। तो जो वाक्य दिए हैं इनमें हमने क्या करना है कि कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है, कौन से वाक्य में कर्मक क्रिया है, वो हमने दौड़ना है। तो बच्चों, सकर्मक उसे कहते हैं वाक्य में क्रिया के साथ कर्म आए, उसको सकर्मक कहते हैं। वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं आए, उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे वह जाता है, तो ये हो गया अकर्मक। और उसी प्रकार वह घर जाता है, ये हो गया सकर्मक क्रिया। तो कर्म इसमें घर हो गया। तो कर्म क्या होता है कि कर्ता के क्रिया करने के उपरांत जिसके ऊपर फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो अब कुछ वाक्य दिए हैं, उनको हमने बताना है कि सकर्मक है कि अकर्मक। तो ऋचा चित्र बना रही है, ये सकर्मक है बच्चों। अगला है मनु पानी भरता है, ये भी सकर्मक है। नवीन दौड़ता है, ये अकर्मक है बच्चों। अकर्मक कैसे कि रवीन 500 मीटर दौड़ रहा है या 800 मीटर दौड़ रहा है, 1000 मीटर दौड़ रहा है, या घर की ओर दौड़ रहा है, या बस के पीछे दौड़ रहा है, या कैसे दौड़ रहा है, वो अगर कर्म होता तो ये सकर्मक हो जाता, लेकिन ये अकर्मक क्रिया है। मैं गाता हूँ, ये भी अकर्मक क्रिया है। अगर इसमें होता कि मैं गीत गाता हूँ तो सकर्मक हो जाती। चिड़िया उड़ रही है, ये भी अकर्मक हो गई। अगर इसमें होता कि चिड़िया आसमान में उड़ रही है तो सकर्मक हो जाता, लेकिन ये अकर्मक है। तो ये हमारा कार्यपत्रक संख्या 28 हो गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसी अनुसार आपने बदलना है। अब अगला हम
चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 29। तो कार्यपत्रक संख्या 29 व्यवहारिक व्याकरण संदर्भ में संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग कर पाना। रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो ये जो संबंध बोधक अव्यय हैं इनको लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। तो छत की अपेक्षा, के द्वारा, के किनारे, के संग, के ऊपर। छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। नदी के किनारे साधु की कुटिया है। के किनारे हो जाएगा। अगला, मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है। तो इनमें ये बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला देखते हैं। दो वाक्यों को जोड़ करके वाक्य बनाइए। तो दो वाक्य है, साहिल थक गया था वह सो गया। इसको दोनों को एक ही बनाना है। तो साहिल थक कर सो गया। ये हिंदी की पुस्तक है, मुझे बहुत पसंद है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं तो ये हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची। तो इसको हमने जोड़ेंगे तो वह बहुत तेज चली इसलिए घर जल्दी पहुंच गई। अगला है, आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी पड़ रहे हैं। तो इस वाक्य को जोड़ेंगे हम, आज बहुत तेज बारिश हो रही है और ओले भी पड़ रहे हैं। तो दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बना दिया है। दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। श्रुति के साथ नेहा पढ़ रही है। परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। राम तो आया पर श्याम नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तब हम गर्म कपड़े पहनते हैं। वाक्य में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखिए। प्यास के मारे बुरा हाल है। के मारे हो गया इसमें। मेरा घर मंदिर के पास है। तो यहाँ के पास, इसमें संबंध बोधक अव्यय हो गया। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊँगा। के बिना, यह हो गया संबंध बोधक अव्यय। राम के आगे मैं खड़ा हूँ। तो के आगे इसमें संबंध बोधक हो गया। तो बच्चों ऐसे हम इसको भर लेंगे। तो ये आपका कार्यपत्रक संख्या 29 हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी अनुसार आपने भरना है। धन्यवाद।